नमस्कार। आज हम एक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं, रक्तांबर। ये उदयपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। जी हाँ, और इसमें प्रेम, दौलत और एक गहरा रहस्य, इन सब का बड़ा दिलचस्प मिश्रण है। बिल्कुल। कहानी आरोही मेहता की है, जो एक बहुत बड़े टेक्सटाइल साम्राज्य की अकेली वारिस है। तो आज हम इसी कहानी के मुख्य पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये कहानी पकड़ बनाती है क्योंकि ये सीधी सादी नहीं है। एक अमीर वारिस, फिर एक रहस्यमयी प्रेमी का आना, और फिर एक हत्या हाँ, जो सब कुछ बदल देती है। बिल्कुल। ये तत्व मिलकर कहानी को बहुत गहरा बना देते हैं। तो कहानी शुरू होती है आरोही मेहता से। सोचिए, उदयपुर की वो भव्य हवेली, हर तरफ शानो शौकत। हाँ, और इन सब के बीच आरोही खूबसूरत, अमीर, पर शायद थोड़ी अकेली भी। सही कहा। और फिर उसकी दुनिया में आता है रुद्र, कोलकाता से आया एक आर्ट रेस्टोरेटर। अच्छा, उसे बुलाया गया था आरोही के पिता राज मेहता की विंटेज आर्ट गैलरी को ठीक करने के लिए। जी, और जैसे ही वो मिलते हैं, उनके बीच एक तत्काल आकर्षण सा महसूस होता है। हाँ, उनका रिश्ता काफी तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो शुरुआती रोमांस है ना, ये बस तूफान से पहले की शांति जैसा लगता है ना? बिल्कुल। असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू होता है। हाँ, क्योंकि अचानक ही आरोही के पिता राज मेहता की हत्या हो जाती है, उनके अपने स्टडी रूम में। और हत्या भी बड़े अजीब तरीके से होती है। मतलब कोई जबरदस्ती घुसने का निशान तक नहीं। कोई सिक्योरिटी फुटेज नहीं, बस एक चौंकाने वाला सुराग। वो परफ्यूम वाला। हाँ, राज मेहता के कॉलर पर आरोही के शनेल नंबर 5 परफ्यूम की हल्की सी महक। और हत्या का हथियार? एक लेटर ओपनर, खून से सना हुआ, वहीं पास में पड़ा मिला। ये परफ्यूम वाली बात, ये तो शक सीधा आरोही पे डाल देती है। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है, पर क्या ये इतना आसान है? वही तो, कहीं ये जानबूझकर छोड़ा गया सुराग तो नहीं, ध्यान भटकाने के लिए? इतना कुछ हो गया और वो स्थिर। अजीब है। बहुत अजीब। और फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। आरोही को घर में ही एक पेंटिंग के पीछे कुछ मिलता है। क्या मिलता है? एक फटा हुआ स्केच। आरोही का ये स्केच है, पर उसमें उसका गला कटा हुआ दिखाया गया है। अरे बाप रे। और सबसे डरावनी बात, उस स्केच पर नीचे रुद्र के साइन है। रुद्र के हस्ताक्षर? ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है। हाँ। अब सोचिए आरोही की हालत जब वो रुद्र से इस बारे में पूछती है। तो रुद्र क्या कहता है? उसका क्या जवाब होता है? रुद्र का जवाब और भी हैरान करने वाला है। वो बहुत आराम से कहता है कि हाँ, राज मेहता आरोही को मानसिक रूप से अस्थिर मानते थे। क्या? हाँ, और उसे कहीं बंद करवाना चाहते थे। पर रुद्र कहता है कि वो इस बात से सहमत नहीं था। लेकिन उसके लहजे में कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस? बिल्कुल नहीं, एकदम सपाट। अब सवाल ये है कि क्या उसका ये कहना सच है या ये भी कोई चाल है? ये तो उसे और भी ज्यादा संदिग्ध बना देता है। मतलब वो जानता था कि पिता आरोही के खिलाफ थे। और फिर वो स्केच वाली बात। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद का सीन भी बड़ा नाटकीय है। आरोही शायद सदमे में अपनी बंदूक नीचे गिरा देती है। बंदूक? उसके पास बंदूक थी? हाँ। वो बंदूक गिरा देती है, रुद्र से चूमता है और फिर उसी तूफानी ही रात में गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? मतलब बस चला जाता है? हाँ, पीछे छोड़ जाता है ढेरों सवाल। क्या उसका प्यार सच था? क्या वो आरोही की मदद कर रहा था या उसे फंसा रहा था? और क्या उसने राज मेहता को मारा? ये भी एक बड़ा सवाल है। वो स्केच क्यों बनाया? वो गायब क्यों हुआ? कहानी इन सवालों के जवाब नहीं देती। तो कहानी एक तरह से अधूरी रह जाती है। अंत में आरोही खिड़की के पास बैठी है, रक्तांबर यानी वो क्रिम्सन सिल्क पहने हुए, बारिश देख रही है। शायद रुद्र का इंतजार कर रही है। हाँ, शायद। ये दृश्य कहानी के अनिश्चितता को और भी बढ़ा देता है। वो रक्तांबर, वो क्रिम्सन सिल्क, वो भी तो एक प्रतीक बन जाता है आखिर में। बिल्कुल। शुरुआत में शायद वो विलासिता या प्रेम का प्रतीक हो, पर अंत तक आते आते वो शायद खतरे का, खून का या उस अनसुलझे रहस्य का प्रतीक बन जाता है जिसमें आरोही फंसी है। हाँ, ये रंग जुनून, प्यार और खतरा तीनों से जुड़ा हो सकता है। कहानी की यही खूबी है कि वो अस्पष्ट है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। रिश्तों की जटिलता, भरोसा, सच क्या है, धोखा क्या है, इन सब पर। तो अंत में सवाल यही है कि रुद्र असल में था कौन? एक बचाने वाला, एक धोखेबाज या कुछ और आरोही के लिए वो रक्तांबर, अब वो किस चीज की निशानी है? ये कहानी वाकई जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ जाती है।